अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मुहर्रम के ये न्याज के मलीदे की रेसिपी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा ही मलीदा बनता है। बच्चों का भी बहुत ही फेवरेट है, बड़ों को भी बहुत ही पसंद होता है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है, तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मलीदा बनता है, तो आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है इस मज़ेदार से मलीदे को। और आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, एक बाउल में हमने 1 कप मैदा लिया है और हाफ कप हमने सूजी ली है और 1 कप ही हमने गंदम का आटा लिया है। और इन तीनों को हमने अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करना है। इसके बाद इसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है और 2 टेबल स्पून हमने इसमें देसी घी शामिल किया है। उसको अच्छी तरह से देखिए हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद देखिए अब हमने क्या करना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। आप लोग चाहें तो पानी से भी इसको गूंद सकते हैं, मैं इसको दूध से ही गूंद रही हूँ। और बस थोड़ा थोड़ा हम शामिल करते जाएंगे और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के बाद देखिए इस तरह से हमने इसको गूंदना है, जिस तरह से आप लोग आटा गूंदते हैं। तो इस तरह से बस आप लोगों ने गूंदना है इसको। और दूध से ही देखिए मैंने सारा इसकी डो तैयार की है, दूध से ही। बहुत ही मज़ेदार और दूध वाले पराठे बनते हैं और इसका मलीदा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बनता है। बस देखिए ये हमारा रेडी है और इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसके बाद देखिए मैंने इसके 4 पेड़े बना लिए हैं और 4 हमारे ये पराठे बनेंगे। तो बस इसको हमने बेलना है, थोड़ा सा हमने पहले आटा डस्ट करना है, इसके बाद इसको हमने बेलना है। और इस पर हमने ये देखिए देसी घी है ये लगाना है। और देसी घी लगाने के बाद देखिए हमने इस तरफ से भी फोल्ड करना है और इस साइड से भी हमने फोल्ड करना है। और आप लोग पराठे जिस तरह से भी बनाना चाहें इस तरह से बना सकते हैं, मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो बस ये देखिए हम इस तरह से पराठा बना लेंगे और इसको हम बेल लेंगे पराठे को। और ये देखिए इसी तरह से चारों पराठे हैं वो आप लोगों ने घी लगाकर इसको रख देना है और उसके बाद ये देखिए इसको बेलना है। और देखिए इस तरह से हम दूसरा पराठा है इसको भी घी लगाने के बाद इसको भी हम इस तरह से रेडी करके रख देंगे, ताकि जब हम ये पेड़े बनाकर रखते हैं तो इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, जो कि पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। और बस ये देखिए इस तरह से पराठा ये रेडी है। अब ये देखिए हम इसको बेल लेंगे, थोड़ा थोड़ा हम आटा इस पर लगाते जाएंगे और इसको हम बेलते जाएंगे। जिस तरह से आप लोग पराठे बेलते हैं इसी तरह से इसके पराठे बनाने हैं। बस देखिए मैंने ये पराठा इस तरह से देखिए बना लिया है। और बस अब देखिए तवे को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, बस इस पर हम डाल देंगे। और इस पर डालने के बाद देखिए एक तरफ से जब इसको अच्छी तरह से ये सिक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद अच्छा देखिए मैंने इसको देसी घी में ही तैयार किया है पराठे को भी। और इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है। बस इस पर हम जिस तरह से पराठे बनाते हैं इसी तरह से बस पराठे बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए दोनों साइडों से जब अच्छी तरह से कलर आ जाएगा तो पराठा हमारा रेडी है। ये देखिए अभी इस तरफ से कलर नहीं आया है तो हम साइड पलट देंगे। ये देखिए और जब दोनों साइडों से अच्छी तरह से सिक जाएगा पराठा तो बस हम इसको निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारे चारों पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब बाउल में हमने इन पराठों को तोड़ना है और ये गरम गरम होते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्लेंडर में नहीं करती हूँ क्योंकि ब्लेंडर में बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता है। आप लोग जिस तरह से भी करना चाहें पर डिपेंड करता है। और बस इस तरह से हम इसकी ये देखिए तोड़ लेंगे। और इस तरह से फिर इसके बाद इसमें हमने हाफ कप शुगर शामिल की है। मैंने इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी शामिल की थी और थोड़ी सी मैंने इसमें दाने वाली भी शामिल की थी। और बस ये इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से देखिए हाथों से हम इसको इस तरह से कर लेंगे। आप लोग मीठा इस टाइम पे अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और बस ये देखिए हाथों से अच्छी तरह से हमने इसको बारीक कर लिया है और हमारे मलीदा रेडी है। अभी इसको और मज़ेदार बनाने के लिए हमने एक बहुत मज़ेदार सा स्टेप करना है, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा लगता
है। देखिए इस पे हमने 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड करना है और देसी घी ऐड करने के बाद देखिए कुछ ये ड्राई फ्रूट्स है मेरे पास, बादाम पिस्ते हैं, ये हमने हल्के हल्के से रोस्ट करने हैं। और हल्का सा रोस्ट करने के बाद इस तरह से करने से इनमें क्रंची सापन आ जाता है जो कि बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। और बस ये देखिए इस तरह से हम इस पर तड़का लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। और बस इसको हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद देखिए जो देसी घी ये भी हमने इसी में डाल दिया है जो पैन में था। अब क्या करना है कि इसी पैन में ही हमने अभी घी, देखिए अब घी इसमें ऐड नहीं किया है, इसमें हमने ये पिसा हुआ नारियल है ये ऐड किया है। इसको भी हल्का हल्का सा हमने ये देखिए इस तरह से रोस्ट करना है। इसके बाद इसको भी हमने इसी मलीदे में ही डाल देना है। और डालने के बाद देखिए अब हमने इसको मिक्स करना है, ये देखिए अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद बस ये देखिए हमारा मलीदा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और बस ये देखिए इसको मैंने दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया है। इस पर देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स है ये मैं इस पर डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा लगता है और दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। बस ये देखिए हमारा मज़ेदार सा मलीदा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इस मज़ेदार से मलीदे को। यकीन मानिए खाने में इतना मज़ेदार ये मलीदा बनता है, क्योंकि मैंने इसको दूध में ही बनाया है और पराठे दूध में बनाए हैं और इसको देसी घी में ही बनाया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी मलीदा बनता है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इस मज़ेदार से मलीदे को। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।